अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक बहुत ही अफसोसनाक मरज़ के साथ हाजिर हुए हैं, टेरेटोजोस्पर्मिया या टेढ़े नाकिस किस्म के स्पर्म्स, जिसकी वजह से लाखों मिलियंस में पाकिस्तान की आबादी और भारत की आबादी के लोगों को खामखा में औलाद से भी महरूम हैं और लाखों रुपए फ़ी कस का ख़र्चा आ रहा है खामखा में, जिसका इलाज भी गलत तरीके से हो रहा है। आज हम इसको इजमाली तौर पर मुख्तसर करके उसकी अक़साम को मैंने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और सिर्फ 3 पैरामीटर्स पे हम उसको जांचेंगे। अच्छा जी, टेरेटोस्पर्मिया ये बहुत लंबे लंबे अल्फाज हैं। उसके बजाय आप जो नाकिस स्पर्म्स हैं, टेढ़े वेढ़े हैं, कई प्रकार के, कई किस्मों के, अब उसकी कई ही अक़साम हैं, लेकिन हमने उसको कैटेगराइज कर देना है वजूहात के हिसाब से, तो हमको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो पहली किस्म की तरफ चलते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देख लें जनाब अली, इसको नॉर्मली इस तरह होना चाहिए था, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी कमज़ोर है। अब होता क्या है कि बाकी सब ठीक है, बाकी सब कुछ आप देख रहे हैं ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बाज़ औक़ात डबल हेडेड ये एक प्रॉब्लम है और इसकी वजह आपको साथ ही साथ समझ आती चली जाएगी खुद ब खुद। देखें कि ये बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन क्या है, इसकी डबल टेल्स हैं, 2 फ्लैजेला हैं। तीसरी, ये मेजर कॉजेज में चीजें बता रहा हूं, ये बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, फ्लैजेलम भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन साथ में एक अपेंडेज लगा हुआ है, एक एक्स्ट्रा फ्लैजेला लगा हुआ है, तो ये कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि हमको स्ट्रीमलाइन यहाँ पे मोशन चाहिए, रोटरी। ये यूं घूमता हुआ जाएगा और इस बॉर हेड कह लें, स्पीयर हेड कह लें, इसके साथ आगे लाइसोसोम्स लगे होते हैं जिन्होंने अपना काम करना होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, ये एक और बड़ी कॉमन किस्म है कि इनकी हेड ही नहीं होता, नेक मौजूद है, उसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स मौजूद है, लेकिन एक सेंट्रियोल ने अपना काम नहीं किया, उसका काम था रेशे बनाना, वो ना बना सका। यहाँ पे ये सारी इनका एक ही वजह होती है, जीनियाती, जेनेटिकली डिफेक्ट्स आ जाते हैं इसके अंदर। क्यों आते हैं? जिस तरह बिल्कुल कैंसर की, जो इंसानों में कैंसर होता है, ये समझ लें वैसा ही कैंसरस किस्म की सिचुएशन है, जहां पे इनके अंदर किस्म किस्म की मॉर्बिडिटीज आ रही हैं। अच्छा जी, इसकी वजूहात की तरफ अभी जाते हैं और उसके साथ साथ इसका इलाज आपको खुद ब खुद समझ आना जाना चाहिए। अगर ये जीनियाती मसाइल हैं तो 2 चीज़ें इसमें से आप रूल आउट कर दें। एक, कोई इंजरी हो गई हो, कोई चोट लग गई हो उस वजह से, लेकिन टेम्परेरी होता है और ये 3 महीने पहले हुआ होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि बड़ा स्लो प्रोसेस है। 60 दिन से लेकर 90 दिन तक में एक जरसूमा बनता है, उसकी ये लाइफ है, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। ये बिल्कुल एक गोल आम नॉर्मल सेल की तरह अपने स्टार्ट लेता है, बाद में फिर ये एक पूरे जून में तब्दील हो जाता है, प्लूरल जोआ। ये खुलवी जानदार में अपना पर्पस रखता है, अपना अलग से डीएनए रखता है, हैप्लॉइड फॉर्म में है लेकिन डीएनए अपना रखता है, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया मूवमेंट कर रहा है, उसका अपना एक मकसद भी है। यहाँ पे सर जी आपकी मेजर कॉजेज आपकी 3 हैं, मेजर, बाकी आप रूल आउट कर दें ओबेसिटी को, उसका और मसला है, वो एजोस्पर्मिया और उसमें आता है, ओलिगोस्पर्मिया में काम आएगा। दूसरा चीज़ क्या होती है कि डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गई, ये मॉर्बिडिटीज हटा के जो मेजर कॉज दुनिया में सबसे आम है, वो 3 किस्म के केमिकल्स की बम्बार्डमेंट है। नंबर 1 आपका माहौलियाती पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी। सड़कों पे आप देखें तो ट्रक्स जा रहे हैं, उनके टायर घिस रहे हैं, आप देखेंगे जनाब अली धुआं छोड़ रही हैं गाड़ियां, ये सब कहाँ जाना है? रेडिएशन है आसमान में, ये मोबाइल फोन्स हैं, ये टावर्स लगे हुए हैं, ये सारा कुछ, ये सब कैंसर कॉजिंग चीज़ें हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ये होना ही होना है। अब हम स्टेटिस्टिक्स को नॉर्मलाइज करने के चक्कर में, क्योंकि WHO ने कहा है कि ये स्टेटिस्टिक्स हैं जी कि इनमें से जस्ट 30% आपके नॉर्मल हो और एक रफ्तार में चल रहे हो तो ठीक होगा, या फिर कंपनियां हमको फीड कर रही हैं दिमाग में कि 96% तक अगर आपका चला जाता है फिर आपको हमारे पास आके ये इलाज करवाना है, जो कि मेरा उससे इख्तिलाफ है, जाहिर है। तो अब इसके इलाज पे आपने सिर्फ चंद एक चीज़ें देखनी है। अगर ये चीज़ें आ रही हैं बीच में तो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे खुद ही समझ आ जाएगी कि ये जीनियाती है
और दूसरा जो प्रोसेस में जो एक और वजह है, दूसरे ग्रुप में हमने उसको रखा हुआ है, उसकी वजह भी आपको वहीं पे समझ आ जाएगी। तो जी पहली किस्म की खामियों में हमने सबसे पहला काम करना क्या है, उसूल इलाज आपने अपने मरीजों के साथ करना क्या है। नंबर 1, किसी किस्म का केमिकल उसको नहीं देना। दूसरे किस्म का केमिकल कौन से होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स, दिमाग पे असर डालने वाले, वही यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा था कि नेपॉम गिराता है, हम डायज़ेपाम गिरा रहे हैं, ब्रोमाज़ेपाम गिरा रहे हैं दिमाग पे, और वो यहाँ पे आके बहुत बुरे असरात मुरतब करता है। चर्स हो गया, इस तरह के मनशियात का इस्तेमाल, ये बंद करवा देना है आपने स्ट्रेट अवे। तीसरी किस्म की पोल्यूशन केमिकल्स की कौन सी होती है, अगर आप फ्रूट जूस लेते हैं 100% प्योर ऑरेंज जूस उस पर लिखा हुआ है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ना हो। उतनी लंबी शेल्फ लाइफ कहाँ से दे रहा है। या फिर जो लाल शरबत आ रहे हैं 100% खालिस सरकियात से बना हुआ, उसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं, साथ में कहते हैं जी शुगर फ्री में भी दस्तयाब है। हाउ कम? और सारा साल उसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी कैसे रह सकती है, जबकि उसके अंदर आपके दावे के मुताबिक खालिस फ्रूट के जूस डाले गए हैं और अर्कियात डाले गए हैं और वगैरह वगैरह। तो सबका कलर एक जैसा कैसे हो सकता है, सारा साल एक जैसा कैसे हो सकता है, उसका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। कैसे इन चीज़ों से बचाएं अपने मरीज़ को, और अगर आप तबीब नहीं है तो ख़ुद प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। एक और चीज़ है बड़ी कॉमन, प्लास्टिक। हर एक चीज़ प्लास्टिक में, पानी प्लास्टिक में, खाना प्लास्टिक में, पैक करके देंगे प्लास्टिक में। तो आप ज़रा दिमाग लड़ाइए कि क्या कर रहे हैं आप अपने साथ। तो इलाज का पहला उसूल, किसी किस्म का भी कोई भी केमिकल, स्पेशली जो फ्लैजेला के एंटी किस्म के, जो मैं नाम नहीं लेता उस एंटीबायोटिक का, लेकिन वो भी इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करती है क्योंकि वो उसका दुश्मन है। तो अक्रॉस द बोर्ड पेट ख़राब हो गया, आपके अपने कामों से हुआ है, तो ये बिल्कुल आपके कर्मों का फल होता है 3-3.5 महीने का, कि जो आपके सामने इस सूरत में आता है, ये टेढ़े बेड़े हो जाते हैं। मरीज़ को आपने नंबर 1 केमिकल से पाक करना है किसी भी तरीके से। उसकी आप काइलेट कर दें, अगर हैवी मेटल्स उसने इस्तेमाल किए, किसी ने करवाए ही होंगे। हैवी मेटल्स उतने भी नहीं है जितना उनको बदनाम किया जा रहा है, ये किसी ने करवाए होते हैं, अताई वगैरह ने। दूसरी चीज़, साले ग़िज़ा नेचुरल हालत में। आटा खा रहा है तो गंदम का पूरा आटा होना चाहिए, होल ग्रेन का होना चाहिए। सब्ज़ी, अच्छा सेब अगर अल्लाह ने बख्श दिया आपको तो उसका जूस निकालने की ज़रूरत नहीं है। मालिक के पास आपसे ज़्यादा अकल थी, वो आपसे पर सेब के जूस की बारिश कर सकता था, नहीं की। साबित सेब पैदा किया, उसके अंदर पेक्टिन है, उसके अंदर बहुत कुछ है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, उसके अंदर सब कुछ होता है। चीनी को क्यों एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, उसमें सब कुछ माइनस कर दिया गया है। ये चीज़ें आप उनको बंद करवा दें, चीनी के सब्स्टिट्यूट करवा दें इन चीज़ों को देसी चीज़ों से। मिसाल के तौर पे चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शहद को मैं, वजूहात है मेरे पास कि रिकमेंड नहीं करता, मिलता ही नहीं है। देसी घी मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि मिलता ही नहीं है, तो क्यों ना हम सरसों का या किसी और चीज़ का तेल उनका इस्तेमाल करवाएं। यकीन माने जी, गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन 90% से ऊपर के रिजल्ट्स मैंने खुद देखे हैं सिर्फ एहतियाती तदाबीर से। और अगले इसमें हम चलते हैं, ट्रेस मिनरल्स की कमज़ोरी के, कमी से क्यों होती। अच्छा जी, दूसरी कैटेगरी में हमारे पास इनकी बनावट में कुछ नुकाइस होते हैं। उसकी वजह क्या होती है, ट्रेस मिनरल्स और दीगर चीज़ें, हार्मोन लेवल का इम्बैलेंस, ये वहाँ काउंट करती हैं। और आपको सेहत की हालत में मैंने पिछले लेक्चर्स में दिखाया था एक फिगर, वो दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अच्छा जी, पिछले लेक्चर्स का बचा हुआ एक फिगर मुझे मिल गया लकीली। ये आप देख रहे हैं, इसके सुराख हैं। ये एक क्रॉस सेक्शन सेगमेंट लिया गया है, एक डायग्राम है उसका, स्पर्म की टेल का, उसकी जोम का। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लासिक कॉन्फ़िगरेशन है, 9 फिलामेंट्स बाहर की जानिब से अरेंज्ड हैं, जबकि 2 अंदर की जानिब हैं। इन सब की अपनी अपनी वजूहात हैं कि ये 2 अंदर क्यों हैं, मेन क्यों जा रहे हैं। ये सुर्ख वालों पे एडवांस क्लासेस में हम रोशनी डालेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे आज के मौजू के हिसाब से ये आप देख रहे हैं कि सुराख खुले हुए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये सुराख यूं हो जाएं, चिपक जाएं आपस में, किंक आ जाए कहीं पे, किसी भी पार्ट में, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा। वहां से फिर देखते हैं कि क्या मसले बनते हैं। ये आपको माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे नजर आएगा। अच्छा जी, माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे कुछ इस तरह की सूरत हाल। यहां तक ठीक है, नेक भी मौजूद है, सेंट्रियोल्स भी मौजूद हैं,
यहाँ से फिलामेंट्स चलने शुरू हुए, ठीक है, ये आपका मिजन पार्ट हो गया। उसके बाद फ्लैजिला चलना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे आके यूं किंक हो गया। दूसरी क्लासिक सूरत हाल क्या होती है कि यहां तक ठीक है, यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी ठीक ही होता है तकरीबन, लेकिन यहां पे अचानक यूं हो जाता है। वजह क्या होती है, यहां पे क्या मसला है और यहां क्या मसला है, पहले ही अर्ज कर चुका हूं। इसके अंदर ट्रेस अमाउंट में पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि कैल्शियम होती है, जो कि बहुत जरूरी है इसकी फ्लो के लिए, इसकी स्मूथनेस के लिए, उसको नरम रखने के लिए। अगर कहीं पे जिस्म में, अगर आप जेनेक उसको ले लें स्कूल को, तो रक्त की अम्लता है, खट्टा हो गया, तेजाबी हो गया, या उसको सौदावियत कह सकते हैं, या उसको एसिडोसिस कह सकते हैं, या उसको पीएच ड्रॉप करना कह सकते हैं। पीएच ड्रॉप हो गया, एसिडिक हो गया, वहां पे इन्फ्लेमेशन मस्ट है, वहां कुछ ना कुछ मसला बनेगा। और 8th या 9th की क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा पीरियोडिक टेबल, दौरी जदवल, वहां पे आप देखेंगे कि कैल्शियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसने जाना ही जाना है वहां पे। ये एक बहुत सीरियस इशू है। कैल्शियम की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, बेशुमार है, गलत जगह पे इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ पे एक यूनानी उसूल और एक आयुर्वेदिक उसूल दोबारा रिपीट कर लें, बहुत वैलिड है। यूनानी इसको चौथा दर्जा कहती है निज़ाम का, तौलीदी निज़ाम को। चौथे दर्जे, 3 दर्जों से कुछ बच गया तो यहां लगेगा। और आयुर्वेद में इसको 7वां धातु मानते हैं, आखिरी पे। इससे पहले अगर कहीं इन्फ्लेमेशन है तो कैल्शियम वहां को कवर करेगा। दूसरा ट्रेस मिनरल कौन सा है जो कि इंतहाई जरूरी है, अव्वल से लेकर आखिर तक। ये दिमाग के हाइपोथैलेमस से शुरू होता है और वहां से भी उसमें जिंक, जस्त, ये हर जगह काम आएगा आपको। और यहाँ पे भी मेजर जो सबसे बड़ा किरदार होता है गोनेड्स में, वो जस्ट का होता है डायरेक्टली, और एक और ट्रेस मिनरल थर्ड आपका आयोडीन, जो कि इनडायरेक्टली इसको इफेक्ट करता है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आयोडीन का सॉल्ट आप खाना शुरू कर दें, बल्कि मेरे ख्याल से नहीं खाएं, तो वो किसी और दिन के लिए। मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि दुनिया के खिलाफ कोई साजिश हो रही है आबादी कंट्रोल करने के लिए। बहरहाल इन चीज़ों को आप जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लंबे वाले लेक्चर देखेंगे तो वहां पे आपको समझ आ जाएगी। ये किंक्स नहीं होने चाहिए, वरना ये कहीं नहीं जा रहा। और अगर इनसे कुछ हो भी गया, चलिए जी अभी इसको थोड़ा सा समअप कर लेते हैं सारे किस्से को। अच्छा जी, वक्त को बचाने के लिए, समअप करने के लिए हम अपनी आखिरी बात पे इसको समेटते हैं कि हमने पहले इसकी वजूहात देख ली। 2 किस्म की इसकी अकसाम है कैटेगरी वाइज, उसमें और भी होते हैं, रफ हेडेड्स होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेजर हमने यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिस्कस कर लिया। दूसरे उसके हमने वजूहात को देख लिया कि केमिकल्स की पोल्यूशन जो हम खुद डाल रहे हैं या फिर हमारे अंदर सिस्टम डलवा रहा है, ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और फार्मास्यूटिकल जितने आपके ड्रग्स हैं, दूसरे ड्रग्स हो गए, इनका अब्यूज़, ये बहुत बड़ा मसला पैदा कर रहा है। और उसके साथ स्ट्रेस पैटर्न है जो कि 3 मेजर मैकेनिज्म से, 1, 2, 3 करके मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्लड के पीएच को ड्रॉप करके एसिडिक कर देता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जिंदा ही नहीं रह सकती, न कि वो पलें उसके अंदर। स्ट्रेस पैटर्न को कंट्रोल करना है, उसके लिए बेस्ट जो तरीका है नेचुरल, वो ये है कि गट माइक्रोबायोम का आपको बताया, उसके अंदर लेक्चर में मौजूद है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे है, कि ये जो फील गुड हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन एक्सेट्रा, ये बनते कहाँ पे, गट्स में बनते हैं। आप सब्ज रंग की सब्जियां खाएं, और आप सेब का पेक्टीन हो गया या उसका छिलका हो गया, और ऑरेंज कलर की, इस तरह रेनबो कलर की आप खाएं सब्जियां, ये आपको फ़ायदा देंगी। और स्पेशली आखिरी ट्रीटमेंट, कोई किस्म का केमिकल नहीं जाना चाहिए, कोई भी दवाई नहीं खाएंगे आपके मरीज़। और प्लीज़ नुस्खेबाजी, इसको या तो अप्रूव करें या फिर बंद कर दें, ये बहुत नुकसान दे रही हैं चीज़ें, और तिब को भी बड़ा बदनामी मिल रही है इससे, बहुत बदनाम हो रहा है तिब इसके। बहरहाल जी, अब मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट क्या चल रही है कि ये कहते हैं जी 96% पे हो गया तो हमारे पास आओ, हम आपका उल्टा सीधा एक वो बड़ा अजीब सा इलाज है, वो नहीं करवाने का। लाखों रुपए उधर खर्च करने की बजाय लाखों में लेते हैं लोग, बिल्कुल लाखों में लेते हैं फी मरीज।
वहाँ खर्च करने की बजाय खुद पे इन्वेस्ट करें उसको। वहाँ खर्च हो रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। क्यों ना आप वो चीज़ें खाएं जो कि इंजीर हो गई, जैतून हो गया, अंगूर हो गया, खजूर हो गई। इनमें सब में कॉमन क्या है? कॉमन दो चीज़ें, फैक्टर्स हैं इसके अंदर। नंबर एक, इसके अंदर ख़ास किस्म की एक ग्लूकोज मौजूद है फ्रुक्टोज के नाम से, जो कि सारे अपने जो मुआविन चीज़ें होती हैं जो उसको हजम में मदद देती हैं वो उसके समेत हैं। उसके कॉर्न सिरप से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो नहीं है, नेचुरल है। ये इन पे इसीलिए हमेशा से स्ट्रेस किया जाता रहा है। पहला, इसके अंदर ये चीज़ है जो कि गोनेट्स में ही इस्तेमाल होता है, इसमें और कहीं उसका इस्तेमाल नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है? उसके अंदर एल्कलाइन है, खारिये कह लें, क्षारीय कह लें, एल्कलाइन कह लें, या उनकी तासीर को ठंडा कह लें। तो कहते हैं कड़वाहट अंदर जाके मिठास पैदा करती है। अल्कली का जायका क्या है? कड़वा होगा। तो जितनी भी कट्टुक चीज़ें हैं आपकी आयुर्वेद के हिसाब से, या जितनी तल्ख अशिया हैं जिनका तासीर सर्द है यूनानी के हिसाब से, उनका आप इस्तेमाल करें। मरीज को आपने 3 महीने तक कोई दवाई नहीं देनी सिवाय दो चीज़ों की। जस्त का कुश्ता, कुश्ता साजी वाले में मैं 5-6 कुश्तों के बता चुका हूँ दूसरे चैनल पे। दूसरा, यहाँ पे कौन सा कुश्ता काम आएगा, ये अब तबीब का आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपको मैं सिखा चुका हूँ सारा। तबीब की जिम्मेदारी है कि इसको कुश्ता है जस्त। मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी, ये मैं नहीं कह रहा, WHO कह रहा है, 2/3 से ऊपर की पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन, 3/4 के हिसाब से तकरीबन, ये जिंक डेफिशिएंट है। जब जिंक डेफिशिएंट होगा तो चौथे दर्जे पे या 7वें धातु को कहाँ से दे, जबकि उसको तो ज़रूरत वहाँ पे बीटा सेल्स में इंसुलिन खारिज करने के लिए है। इनको आप सप्लीमेंट करेंगे जस्त से, और इनको आप खाने को देंगे सिर्फ फ्रूट्स और सब्जियां, गोश्त वगैरह चीज़ें, ये स्पेशली ब्रॉयलर, ये बंद करवा दें। और रिफाइंड का नाम जिसके साथ लिख लिया गया हो या पॉमेस का नाम लिख लिया गया हो तो सीधे जहर हैं। इस तरह के कुकिंग ऑयल्स हैं, तो ये सिर्फ एक पॉमेस ऑयल है, जो इसकी ओरिजिन ऑलिव की भी हो सकती है, कैनोला का जोला 50 किस्म के, लेकिन चीज़ वही रहेगी। एम्प्टी कैलोरीज हैं। आपने मुझ पे मेरे पीछे दस्तखत ले लिए मुझसे कि जिसने 10 लाख रुपए मैंने कर्ज ले लिया, पैसे नहीं पकड़ाए, ये उस किस्म की चीज़ें हैं। तो चीनी की को सब्स्टिट्यूट करें गुड्स के साथ। शहद को मैं रिकमेंड, कुछ मेरी वजूहात है, नहीं कर सकता क्योंकि मिलता ही नहीं है। देसी घी को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मुझे तो एक्चुअली नहीं मिलता। तो क्यों ना उसकी जगह हम सरसों का तेल घानी का उसको पका लें और उसको इसमें इस्तेमाल कर लें। इस तरह सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं। और 3 महीने में गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं दे सकता, लेकिन 90% से ऊपर के मैंने रिजल्ट्स देखे हैं जहाँ पे कंप्लायंस थी। 40% आपकी इनफर्टिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू आदमी की वजह से होती है, मर्द की तरफ मसला होता है। 40% इसकी मसले यहाँ से होते हैं। और वो मसला कहाँ पे होता है? कर्मों के फल। आप सर थोड़ा सा चस्का छोड़ नहीं सकते? मरीज से पूछें, कुछ दिनों के लिए अपना चस्का छोड़ नहीं सकते? व्हाइट ब्रेड से बना हुआ कच्चा सफ़ेद आटा, ये शोरमा खा के क्या मिल जाएगा? उसके अंदर कितने टेस्ट मेकर्स हैं, कितने केमिकल्स हैं। और केमिकल्स मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तबाही कर रहे हैं। ये हर तरफ से हम केमिकल से बम्बार्ड कर रहे हैं अपने आप को। उससे क्या होता है? टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है। रिलीज करने के लिए हम और कुछ नहीं करते, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे। हालांकि वहाँ पे बहुत टेस्टोस्टेरोन के लेवल उसको अप करने के लिए स्पोर्ट्स इंतहाई ज़रूरी है। कम से कम वॉक ही कर ले। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? डायज़ेपाम, एल्प्राजोलम, ये मेडिसिन खाएं, ये सब बंद करवा देनी है उसकी। और स्पेशली आपने एंटीबायोटिक्स उनकी कौन से नस्ल की, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल वगैरह हो गए, ये जो एंटी फ्लैजिलम है, इसके फ्लैजिला होते हैं, दुम होती है, जार्डिया हो गया, ट्रैकोमोनस वेजिनालिस हो गया, ये मुख्तलिफ चीज़, ये इन चीज़ों पे भी असर करती हैं। तो आप इनको एंटीबायोटिक्स से दूर रखें, आप उनको नेचुरल खुराक पे डाल दें। 90% से ऊपर रिजल्ट बाबा जी कहते हैं लिया हुआ है, इस्तेमाल करें जी। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एसोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया एक्सेट्रा की वजूहात को, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कौन से फैक्टर्स होते हैं, अक्सर आप प्लीज़ किसी अताई के पास मत जाइएगा। उनको अक्सर ये भी नहीं पता होता कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में भी होते हैं। तो मोटापा कम करें, ये एस्ट्रोडियोल के लेवल को उठाता है। डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, ये एस्ट्रोडियोल के लेवल को उठाता है।
और विसरल फैट्स अंदर आपके फैट्स बनाता है, जिससे बड़े नुकसान होते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।